कृष्णा 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 कृष्णा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का असम के रंगापाड़ा रेलवे स्टेशन से। तो आप हमारा यहाँ पर लगेज देख सकते हैं, कितने सारे बैग हैं और हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। हेलो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं गुवाहाटी और काफ़ी टाइम हो चुका है। बहुत भटकने के बाद हमको रूम मिला यहाँ रेलवे स्टेशन से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये हमारा रूम काफ़ी तहस नहस मच रखा। हम फटाफट से नहाए और अब जाते हैं हम माता कामाख्या देवी के दर्शन करने और आप लोगों को भी लेके चलते हैं। तो चलो, तो हम जा रहे हैं आज कामाख्या माता देवी के दर्शन करने के लिए। जय माता रानी। तो मंदिर जाने के लिए हमने सबसे पहले कैब बुक करी और जैसे ही हम नीचे पर सड़क में आते हैं तो वहाँ पर कैब भी पहुँच चुकी होती है और इसके बाद हम इसमें सफ़र करते हैं। तो मंदिर का मतलब जहाँ पे हम रुके हुए थे वहाँ से मंदिर लगभग 9 से 10 किलोमीटर के बीच की दूरी पर था। तो सफ़र काफ़ी अच्छा रहा हमारा, ज़्यादा लंबा नहीं था। माँ कामाख्या देवी का मंदिर असम के गुवाहाटी शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। तो यह 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर देश विदेश से काफ़ी भक्तजन यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने आते हैं और आज हम भी माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार आ चुका है और यहाँ से काफ़ी चढ़ाई है रास्ते में, गाड़ी में काफ़ी अच्छा रास्ता है इधर का और काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है इस रास्ते को। चढ़ाई है लेकिन सड़क भी अच्छी थी तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ जाने में। और फिर देखते देखते हम माता रानी के और नज़दीक पहुँच गए और आप देख सकते हैं सड़क के चारों ओर मतलब दोनों ओर माता रानी का प्रसाद और चुन्नियाँ वगैरह सामान वगैरह की दुकानें खुली हुई है यहाँ पे। जैसे जैसे हम मंदिर परिसर के नज़दीक पहुंचते जाते हैं वैसे ही हमें भीड़ भी बढ़ती हुई दिखाई देती है और इस भीड़ के साथ हम भी माता रानी के दर्शन के लिए निकल लिए होते हैं। तो रास्ते में हमें प्रसाद लेना होता है तो प्रसाद यहाँ पर 51, 100, 200, 300, 350 जितनी आपकी इच्छा हो वो ले सकते हैं। तो हमने भी 201 रुपये का प्रसाद लिया और उसी दुकान पे हमने अपने जूते चप्पल छोड़ दिए। क्यों तो माता रानी के दर्शन करने के लिए सबसे पहले हमको टिकट खरीदनी होती है और उसके लिए भी हमें लाइन में लगना होता है जो कि काफ़ी लंबी लाइन थी। उसके बाद हम वीआईपी टिकट खरीदने जाते हैं तो लगभग 9 बजे 200 टिकट बिक चुकी थी और उसके बाद सीधे 12 बजे से स्टार्ट होना था। तो 3 घंटे बाद लोग फिर भी वीआईपी टिकट का इंतज़ार कर रहे थे। तो वीआईपी टिकट में तो फिर भी शाम तक नंबर आ ही जाता अगर 12 बजे बाद मिल जाती, लेकिन जो नॉर्मल लाइन थी उसमें हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें कोई टिकट मिलेगी। तो सामने आप जो कक्ष देख रहे हैं वो 6 नंबर गेट पर है और यहाँ पर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए स्पेशल छूट रहती है। यहाँ पर उनका पास बनता है और उन्हें पीछे के दरवाजे से डायरेक्ट माता रानी के दर्शन कराए जाते हैं। तो ये चीज़ तो लगभग 11 बजे मेरा पास बन चुका था लेकिन पास के साथ सिर्फ मैं, मिष्टी और कुकी जा सके और कुकी की वजह से मुझे माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर कुकी नहीं होती तो मुश्किल था मेरा दर्शन करना क्योंकि लग नहीं रहा था कि शाम तक भी हमारा नंबर आता। तो माता रानी के दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं और अंदर ही हमें एक पुरोहित जी मिल जाते हैं। तो वहाँ पर हमने पूजा वगैरह की और फिर बाहर दर्शन करें, माता रानी को फूल वगैरह चुन्नी वगैरह चढ़ाई और उसके बाद अंदर कोई धूप और दीपक वगैरह नहीं जलाते हैं। तो बाहर पर एक स्थान दिया गया है, यहाँ पर सभी लोग अंदर दर्शन करके माता रानी का दीपक बाहर जलाते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि मुझे दर्शन मिल गए हैं माता रानी के। तो ऐसे धार्मिक स्थलों में जाकर हमें एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त होती है और इस चीज़ का थोड़ा सा दुख लगा कि मिष्टी के पापा हमारे साथ नहीं आ सके हैं।
कई भक्तजन ऐसे होते हैं जिन्हें कि माता के दर्शन भी नहीं मिलते हैं और वो बाहर से ही पूजा करके वापस चले जाते हैं। उनमें से ही एक है, हमारे साथ भी हैं। तो जब भी मैं जा रही थी मैंने कईयों को पूछा आपको दर्शन हो गए, तो कहते थे नहीं मिले हमें दर्शन, बस भारी पूजा वगैरह करके हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ इतनी है, जनरल लाइन इतनी लंबी लगी है कि मुश्किल ही है शाम तक भी नंबर मिलना। तो अधिक गर्मी की वजह से मिष्टी और बच्चे काफ़ी परेशान करने लग गए थे। उसके बाद हम फटाफट पूजा ख़त्म करके बाहर एक स्थान दिया गया है नारियल फोड़ने का, तो यहाँ पर नारियल फोड़ते हैं और इसका पानी भगवान जी को चढ़ा देते हैं। ये प्रसाद के रूप में फिर हम लोग खाते हैं। और यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पर बकरी की बलियाँ दी जाती हैं हर रोज़, क्योंकि जगह जगह हमें काफ़ी सारी बकरियाँ दिख रही थी। तो जब हम लोग अपनी पूजा ख़त्म कर देते हैं उसके बाद हम मंदिर परिसर के चारों ओर घूमते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कैसा है। तो आप लोग भी देखिए, मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि मंदिर के चारों ओर कैसा है। अंदर तो हमें फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, ले जाना तो है लेकिन वीडियो फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, वहाँ पर जुर्माना पड़ेगा, इसलिए हम अंदर नहीं दिखा सकते, लेकिन बाहर आप लोगों को आराम से दिखा सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर बैठ जाते हैं। अभी भी भक्तजनों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है आप देख सकते हैं उधर पीछे साइड से। तो मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि क्योंकि मेरे साथ थी और मुझे दर्शन मिल गए। तो इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी बहुत रेस्ट करते हैं और फिर भी मंदिर का जो दृश्य है वो पीछे से कितना खूबसूरत लग रहा है, साथ में त्रिशूल और मंदिर का जो चारों ओर दिखाई दे रहा है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। यहाँ पर लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं मंदिर के साथ में। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आए थे, पूरे भारत से विदेशों से भी यहाँ पर दर्शन करने लोग आए थे। तो हम लोग पूरे मंदिर परिसर में नंगे पैर ही जा रहे थे और धूप से पूरा फर्श इतना जल चुका था कि पैरों में भी जलन सी होने लग गई थी। और मिष्टी कह रही थी कि हमें पानी के पास जाना है, तो मंदिर के पास ही एक कुंड बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर भी चले जाते हैं और थोड़ा बहुत कुंड के दर्शन हो जाते हैं हमें। तो यहाँ पर आके पता चला कि यह कुंड सौभाग्य कुंड के नाम से विकसित है और इस कुंड का नाम सौभाग्य कुंड दिया गया। और अभी भी मैं आपको कैमरा दूर दूर तक लेके जा रही हूँ। यहाँ पे भी देखो लाइन लगी हुई है भक्तजनों की दर्शन के लिए। तो लगभग शाम तक इनको दर्शन मिलते मिलते तो रात हो ही जाएगी, क्योंकि दिन का 1 बज चुका था और अभी भी बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठते हैं और पानी के जो छींटे आ रहे थे फेस पे हमारे मुंह पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था यहाँ पर बैठ के। तो लगभग हम 10-15 मिनट यहाँ पे बैठे रहते हैं। बच्चों को गोदी में लेके काफ़ी थकान लग जाती है, इसलिए हम थोड़ा और बैठ जाते हैं पेड़ की छाँव में। और जहाँ पर हम बैठे हैं मंदिर का पिछला हिस्सा है, तो माना जाता है कि मंदिर का सबसे पुराना हिस्सा यही है। आप लोग देखिए, देखने से भी लग रहा है कि सबसे पुराना हिस्सा यही है मंदिर का। पूरी कलाकारियाँ करी हुई है मंदिर के बाहरी ओर भी। तो भक्तजन काफ़ी दूर दूर से माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। तो मैंने अभी पूछ लिया किसी से, आपको कब आए थे आप? तो कह रही थी कि मुझे 3 दिन हो गए हैं यहाँ पे और अब जाके मुझे दर्शन मिले हैं माता रानी के। तो जो भी भक्त यहाँ पर आता है तो माता रानी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो जाते जाते मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी लोग भगवान गणेश जी की मूर्ति के पास
1 रुपया का सिक्का चिपका रहे थे, तो मैंने भी चिपका दिया और चिपक भी गया था। तो उसके बाद हम लोग घर निकल लेते हैं। जैसे ही हम जा रहे थे तो हमें पता चला यहाँ पर माता रानी का प्रसाद भोग भी मिलता है, और उसके लिए हमें पहले टोकन लेना पड़ता है। तो जो माता रानी का भोग रहता है वो सभी यात्रियों के लिए निःशुल्क रहता है, और उसके लिए हमें पहले पास लेना होता है, जिसमें हमें खिचड़ी और खीर, मिक्स सब्जी और पापड़ मिलता है। तो ये सब प्रसाद खाने के बाद हम थोड़ी देर बाहर पे बैठ जाते हैं। तो वापस आते समय हम लोग कैब बुक नहीं कर पाते हैं, और जैसे ही हम बाहर आते हैं तो हमें सिटी बस मिलती है, जो हमें मंदिर से सीधे पल्टन बाज़ार में छोड़ती है, और वहीं पर हमारा होटल में रूम है।